हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए हैं वो एक आपने 2024 का क्वेश्चन पेपर किया है, एक 2024 का सैम्पल पेपर किया है। तो सैम्पल पेपर क्या होते हैं? आपके क्वेश्चन पेपर जैसे ही बनवाए जाते हैं और क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर होते हैं। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अपने पूरे क्वेश्चन पेपर में हम सिर्फ बायो के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से बायो के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमने उन्हें सॉल्व किया। इससे पहले आपके पास जो बेसिक सी चीजें होती हैं, जैसे कि टाइम, 3 घंटे का समय हमारे पास है, यानी कि आपके पास जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तब आपके पास 3 घंटे का समय होगा। पूर्णांक 80 होगा, जिसमें से 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं जो सेम होते हैं, ये इनमें कुछ वैसे चेंजेस नहीं आते हैं, बट फिर भी आप क्या करेंगे, एक बार तो आप घर से पढ़ करके अच्छे से समझेंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, अगर कोई नई अपडेट उसमें आए हो तो आपके जो यहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बता देते हैं, बट आप भी एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें बोली गई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ इंस्ट्रक्शन आपके सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अलग अलग खंड आपके पास आते हैं। ठीक है, इनमें से आपके पास जो बायो के क्वेश्चन है, एक तो आता है क्वेश्चन नंबर 1 का घ जो आता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो ज आता है, दोनों क्या है, आपके बायो के क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है जो 1 नंबर का है। यहाँ पे नंबर भी देखेंगे कि क्वेश्चन जो आपके पास आए हैं वो कितने कितने नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये आपका बायो का क्वेश्चन है और अब 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं। ठीक है, प्रश्न जो है वो 2 नंबर का आपके पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपका बायो का क्वेश्चन है और 3 नंबर के लिए आपके पास यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये आपका बायो का क्वेश्चन है, ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है और डेट डेट में से डिवाइड कर रखा है। ध्यान दीजिए, हमने बार बार एक बात कही है, बार बार एक चीज हमने डिस्कस की है। आपके पास जो लाइव प्रोसेसेस है उस चैप्टर से आपके पास एक न एक जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, वो आता है, चाहे डाइजेस्टिव आए, चाहे रेस्पिरेटरी आए, चाहे सर्कुलेटरी आए, या फिर आपके पास एक्सक्रीटरी आए। आपके पास दोनों आए हैं। एक्सक्रीशन वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके पास आए हैं, या आपके पास एक्सक्रीशन वाला पोर्शन आए हैं, या आपके पास डाइजेशन वाला पोर्शन आए हैं। इसके अथवा में भी आपके पास क्वेश्चन आए हैं, या तो आप ये सॉल्व कीजिए या ये सॉल्व कीजिए। तो दोनों ही क्या है, आपके बायो के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है। इसके अथवा में जो आपसे पूछा गया है सेम है। ठीक है, बायो से ही है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 26 आपका 4 नंबर के लिए आता है, लेकिन 4 खंडों में डिवाइडेड है। इट मीन्स कि एक जो खंड है वो 1 नंबर का होगा, जैसे कि ये जो खंड है वो 1 नंबर का होगा, ये जो खंड है वो भी 1 नंबर का है। तो टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 26 वो 4 नंबर के लिए आपके पास है, और 4 नंबर में आपके पास अलग अलग खंड यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 4 नंबर का है। इसके 2 खंड है, इसका मतलब एक खंड 2 नंबर का होगा, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। इसके और में भी आपके पास क्वेश्चन आया है, या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दोनों ही क्या है, आपके बायो के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो सबसे पहले तो हार्मोन की अगर हम बात करें, हार्मोन क्या होते हैं, आपने कहा केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, हार्मोन किसी भी क्रिया को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी क्रिया की तीव्रता बढ़ाने घटाने के लिए, या किसी भी प्रकार से जो प्रोसेस होती है उसे रेगुलेट करने के लिए यूज यहाँ पर होते हैं। ठीक है,
हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे हार्मोन के एग्जाम्पल्स अगर देखें, आपसे पादप हार्मोन पूछा गया है। आप सिंपली हार्मोन्स को देखिए। आपने कहा आपके पास चार ऑप्शन है, इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है, साइटोकाइनिन है। सबसे पहली बात तो ये चारों ही हार्मोन है। ठीक है, आपको पादप हार्मोन बताने, इट मीन्स कि जो हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं और एनिमल जो हार्मोन्स आपके पास आते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये चारों जो ऑप्शन है वो किसके ऑप्शन है, यहाँ पर आपने कहा ये है हार्मोन, हार्मोन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपने कहा हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। कौन से केमिकल्स, जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, हमारी बॉडी में स्रावित होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स भी आप देखते हैं जो आपके लैब में होते हैं। आप देखते हैं कि अलग अलग आपके पास केमिकल होते हैं, बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स पे नाम लिखे होते हैं कि ये कौन सा केमिकल है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके लैब में भी प्रेजेंट होता है, जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और आपके स्टमक में भी रिलीज होता है, जो कि आपकी बॉडी में बायोलॉजिकली क्या होता है, रिलीज होता है। वहां पर ऐसा नहीं कि आपको इनटेक करना पड़ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके स्टमक में नेचुरली रिलीज हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अपने के केमिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक जो आप अपने लेबोरेटरी में देखते हैं जिसे ह्यूमंस बनाते हैं, और कुछ केमिकल्स, कुछ जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे लिक्विड रिलीज होते हैं जो कि क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में बन रहे हैं। जैसे कि हमने कहा, हम सलाइवा की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, हम बाइल की बात करें, ठीक है, हम हार्मोन्स की बात करें, सारे ही क्या है, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स का क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। केमिकल्स बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनकी जो मात्रा है वो हमेशा सेम रहती है। केमिकल्स या हार्मोन्स हम कहें, अगर हम हार्मोन्स अब कहें, हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो उतनी ही मात्रा में हमेशा होंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू नीड, यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं उनकी जो श्रावण जो क्षमता है या उनके श्रावित होने की जो दर है वो कम या ज्यादा हो सकती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब बात आती है कि जो केमिकल मैसेंजर है, क्या होते हैं केमिकल मैसेंजर। मैसेंजर समझते हैं आप लोग, आजकल आप सभी लोग टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग जो ऐप है उन्हें आप यूज करते हैं जिससे कि आप मैसेजेस को सेंड करते हैं। ठीक है, तो केमिकल जो होते हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो भी कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं। इट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, मैसेज को पास करवा रहे हैं। जब वो मैसेज को पास करवाते हैं तो वहां पर कोई ना कोई एक्टिविटी वहां पर होती है, किसी एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हमने की है, आपने कहा ये हम समझ गए कि ये कुछ केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये रिलीज कहाँ से होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम हार्मोन की बात करें, और अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमल हार्मोन की, आपने कहा ये सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से। ठीक है, ये सिक्रीट होते हैं ग्लैंड, जिन्हें आप क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखिए, हम जंतुओं की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, पहले थोड़ा हार्मोन को समझ लीजिए, उसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग टाइप के हार्मोन के, किससे रिलीज होते हैं, ग्लैंड से। अब ग्लैंड जब आपने पढ़ी थी तो आपने ग्लैंड दो टाइप की पढ़ी थी। आपने कहा था एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, हम जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे यहाँ पर, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, आपने कहा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये भी क्या करेंगी, श्रावित करेंगी, कुछ श्रावण करती हैं। ठीक है, और ये भी क्या करेंगी, श्रावित करती हैं। आपकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या श्रावित करती हैं, यहाँ पे हार्मोन। तो एक्सोक्राइन क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग इसका आंसर करके लेके आएंगे। ये हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। ठीक है,
ठीक है, ये यहाँ पर रिलीज करेंगी क्या, हॉर्मोन्स। ठीक है, लेकिन ये अपने हॉर्मोन्स को कहाँ रिलीज करती हैं, आपने कहा ये इन हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं कहाँ पर, ब्लड में। ठीक है, ये आपका क्या आता है, ब्लड है। ये ब्लड में क्या करती है, रिलीज करती हैं। अब रक्त के माध्यम से ये जो हार्मोन है ये कहाँ जाते हैं, अपने टारगेट साइट पे जाते हैं। तो ये क्या है, हार्मोन्स की टारगेट साइट है। टारगेट साइट क्या होती है, जहां पर उन्हें एक्शन करना है। ध्यान रखिए, हमने कहा कि कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उसकी आवश्यकता पूरी बॉडी को नहीं होगी। ठीक है, उसकी आवश्यकता जो है वो पूरी बॉडी को नहीं होती, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, किसी पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पर होती है। अब उसे रिलीज किया गया है ब्लड में, तो ब्लड जब उस ऑर्गन, उस पर्टिकुलर ऑर्गन, उस पर्टिकुलर पार्ट पे जाएगा, तब जाके वो जो हार्मोन है वो यहाँ पर एक्टिवेट होता है और अपना काम यहाँ पर करता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसे हम क्या कहते हैं, टारगेट साइट कहते हैं, जहां पर एक्शन लिया जाना है। अब हमने कहा ठीक है, ये क्या होते हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करते, तो इनके एग्जाम्पल क्या है, तो हम सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं आपके पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जो कि आपके मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन के जो फंक्शन होते हैं आपने कहा पूरी बॉडी में होते हैं वैसे तो, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ज्यादा ग्रोथ करनी है तो वहां पर क्या होंगे, अपने एक्शन जो है वो ज्यादा दिखाते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा है हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स जो हैं, हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें साइट अलग अलग होती है यहाँ पे रिलीज होने की, और यहाँ पे साइट अलग अलग होती है कि जो एक्शन की। वैसे ही जो प्लांट हार्मोन है उनमें भी अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, उनमें भी क्या होंगे, अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज होंगे। और जैसे एनिमल्स के अगर और हार्मोन्स की हम बात करें, हमने कहा और हार्मोन आपके क्या होते हैं, जैसे कि थायराइड से जो रिलीज होता है थायरॉक्सिन होता है, जैसे कि आपने कहा एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है यहाँ पे। तो आपने कहा ये जो हार्मोन होते हैं जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, इनका जो फंक्शन होता है वो आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहीं पे होगा, तो वहीं पे एक्टिवेट होंगे, उनकी टारगेट साइट वही होगी। क्लियर है। तो वैसे ही हमने कहा कि प्लांट में भी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है, जैसे कि जिबरलिन है, जैसे कि साइटोकाइनिन है, जैसे कि एसिटिक एसिड है। सभी के फंक्शन अलग अलग होते हैं। ठीक है, यही आपको बताना है कि प्लांट जो हार्मोन है वो क्या होते हैं। तो क्योंकि हमने प्लांट हार्मोन के एग्जाम्पल देखे हैं, अभी क्या क्या बोले हैं, आपके पास ऑप्शन है इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, थायरॉक्सिन है और साइटोकाइनिन है। तो आपके पास बहुत इजी ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इंसुलिन क्या है, आपने कहा एनिमल्स में रिलीज होता है एनिमल में रिलीज। कहाँ से रिलीज होता है, सबसे पहले तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, आपने कहा ये होता है पैंक्रियास से रिलीज होता है। ठीक है, क्या करता है ये ब्लड, बी फॉर ब्लड, एस फॉर शुगर, एल फॉर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन अगेन हमने क्या बोला यहाँ पे, अभी क्या बात हुई थी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर, ये हमने पढ़े थे क्लास 8 में जब आप बात कर रहे थे एडोलसेंस। ठीक है, एक चैप्टर आपके पास आया था, किशोर अवस्था, एडोलसेंस से रिलेटेड आपके पास चैप्टर था। वहां पर हमने कहा था सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं, कब आते हैं और किन हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं। यहाँ पे हमने मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स पढ़े थे, वो क्या क्या होते हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। आते थायरोक्सिन पे, थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, आपके जो यहाँ पे गला, नेक वाला पोर्शन होता है वहां पर होती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, ह्यूमन में पाई जाती है। एक ऑप्शन है वो है साइटोकाइनिन। ये जो साइटोकाइनिन है ये क्या होता है, यहाँ पे प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, बाकी तीन आपके क्या होते हैं, एनिमल हार्मोन आते हैं। तो आपने कहा आपका जो ऑप्शन सही आएगा वो कौन सा ऑप्शन सही आया है, फोर्थ जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। साइटोकाइनिन क्या है, प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है। तो फंक्शन क्या है इसका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है इसका। तो इसका जो फंक्शन है वो आपने कहा सेल डिवीजन।
यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। क्लियर है इतना? चलिए आंसर को भी नोट करना है और साइटोकाइनिन आपका आंसर है और साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है वो भी आपको नोट करना है। अच्छा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं कि फिर कोशिका विभाजन किसे कहते हैं और कोशिका विभाजन का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो क्या होता है। तो बताइए क्या होता है कोशिका विभाजन। आपने कहा कोशिका विभाजन से बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने कहा यहाँ पे वृद्धि हो सकती है और आपने कहा यहाँ पे विकास हो सकता है। अब इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है। वृद्धि हो सकती है कि जो पुराना जो ऑर्गन है उसकी वृद्धि हो रही है। विकास का मतलब है कि नए यहाँ पे जो ऑर्गन है वो बन रहे हैं, जैसे लीफ बन रही है, जैसे बर्ड्स निकल रही है, जैसे फ्लावर निकल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है। तो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, वृद्धि और विकास देखा जाता है। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्या है और इसमें क्या पूछा गया। क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड है, एथेन है, मीथेन है, अमोनिया है। क्या है यहाँ पर, इजी क्वेश्चन है। क्या होगा, मीथेन होगा। मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से आपके जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 आता है जो 1 नंबर के। आपने कहा उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। ध्यान रखिए क्या पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूछा गया है, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करें उनको पूछा गया है। और ये कहा गया कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में, किसमें पूछा गया, हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में। तो सबसे पहले तो ध्यान ये देख लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपसे। आपसे जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। लैंग्वेज चेंज हुई है। इससे पहले क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया था, अलग तरीके से पूछा गया था। हो सकता है कि एक ही जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसी के बारे में बात की गई होगी, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि हमने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। हमने इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, ठीक है। हमने एक डायग्राम बनाया था कुछ इस प्रकार का और यहाँ पर हमने कहा था अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, पानी है, क्योंकि ये मिट्टी में क्या होता है, पानी है। और जड़ जो है वो मिट्टी में घुलनशील पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो पानी जो है वो रूट हेयर से कहाँ गया, जड़ में गया और जड़ से कहाँ जाता है, फिर बाकी भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो बाकी भागों में पहुंचाने के लिए यहाँ पर कुछ क्या बने रहते हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। इसके अलावा पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है जो पानी को हर भाग में पहुंचाता है, ठीक है। इस प्रकार से लीफ में भी पहुंचाएगा और आगे भी पहुंचाता है। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है। जो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज को क्या होता है, हर एक पार्ट में पहुंचाना होता है। तो ये भी क्या होता है, एक नली जैसी संरचना होती है, एक नली जैसी संरचना है और उसके माध्यम से ऊपर की ओर भी पहुंचाया जाएगा और नीचे की ओर भी पहुंचाया जाता है।
तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर परिवहन हो रहा है। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, परिवहन या ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर आपने कहा कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसमें हम दो पाइप जैसी संरचनाएं पढ़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे टिश्यू। क्लास 9th में आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, आपके लिए ये सारे टॉपिक हैं, बहुत ईजी हैं। फिर भी हम बहुत डिटेल में समझ रहे हैं, बहुत इनिशियल लेवल से समझ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। ठीक है, और क्या हमने बोला था, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, जो कि क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। और इसे हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं, जो क्या कर रहा है, जल या पानी या वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि पादप में जो हाईली जो आप बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लांट हैं, ठीक है, या फिर आपने कहा कि जो डेवलप्ड प्लांट होते हैं, उनमें हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो क्या है, आपने कहा कि ये उन प्लांट की हम बात कर रहे हैं जो क्या होते हैं, हाईली डेवलप्ड हैं, ठीक है, जिनमें ऑर्गन सिस्टम भी पाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गी आप सभी ने देखी है, ठीक है, जो काई होती है या जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं उनके, और वो नमी वाली जगह पे उगते हैं, बरसात के टाइम में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो आपने कहा अगर हम उन पौधों की बात करें, क्या उनमें भी इसी प्रकार की संरचनाएं होती हैं, हमने कहा नहीं। ये जो संरचनाएं होती हैं ये किनमें होती हैं, जो हाईली डेवलप्ड प्लांट होते हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे आप, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। आपने कहा जाइलम और फ्लोएम। अब आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हुए। इससे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें आपसे कहा गया था कि पादपों में जल का परिवहन होता है। एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन आया था कि पादपों में जल का परिवहन होता है या प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, और दो ऑप्शन और दिए गए थे। तो सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है रक्त दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। उस यंत्र का आपको नाम लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने कहा स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि रक्तदाब क्या होता है, रक्तदाब को कब नापा जाता है और क्यों नापा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी ब्लड प्रेशर को यहाँ पे मेजर किया जाता है तो आपके लेफ्ट हैंड यहाँ से आपको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, स्फिग्मोमीटर के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा जब हमने पढ़ा था यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या देखा था, ठीक है, अब देखते हैं जो ब्लड पंप किया जाता है उस प्रकार से होता है। ये ब्लड को पंप कर लिया गया है। प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि ब्लड ने हार्ट ने आपके ब्लड को कितने प्रेशर के साथ पंप किया है। अब ये जो ब्लड आपका बह रहा है वो कहाँ है, आर्टरीज में। कहाँ बहता है, आर्टरीज में बहता है। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर जो आपका वेंट्रिकल है, आपने यहाँ पर क्या पढ़े हैं, 4 टाइप के जो हार्ट चैम्बर है वो पढ़े हैं। जैसे कि ये है लेफ्ट एट्रिया, और ये है राइट एट्रिया, ये आपका राइट एट्रिया होगा, और ये आपका होगा लेफ्ट एट्रिया। ये आपका राइट वेंट्रिकल होगा और ये आपका होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड को हमारे शरीर में पंप कराया जाता है।
ठीक है। इट मीन्स कि हम ये समझे कि आपका जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है, आपके जो चेस्ट वाला रीजन है वहां पर होता है, हल्का सा लेफ्ट की साइड को ट्विस्ट होता है, ठीक है, हल्का सा, ऐसा नहीं कि पूरा लेफ्ट में होता है, ऐसा नहीं है, मिड में होगा, सेंटर में होता है, हल्का सा लेफ्ट की ओर आप देखेंगे थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। अब आपके ये आपका क्या है, राइट पोर्शन है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है, जैसे आपने हार्ट बना रखा है वैसा है। राइट में जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और राइट के द्वारा ही, राइट जो पार्ट आपका हार्ट का होता है उसके द्वारा बॉडी के भागों को पहुंचा दिया जाता है, यानी कि ये अगर हार्ट है तो ये इस प्रकार से क्या कर रहा है, जो ब्लड है उसे पंप कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम क्यों अपने लेफ्ट हाथ के यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर का। आपने कहा यहाँ पर, कहाँ मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट प्रेशर जो है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रेशर का मतलब है कि जब ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, वो आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। एक प्रेशर वो होता है कि जब जो हार्ट है उसका जो प्रेशर है वो कम होता है, जैसे कि जब आपका ब्लड जो है वो जब राइट एट्रियम में जाता है तो उसका जो यहाँ पर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो वेंट्रिकल के द्वारा जाएगा, ब्लड का जो ज्यादा प्रेशर होता है वो कहाँ होता है, आर्टरीज में होता है, ब्लड का कम प्रेशर कहाँ पे होता है, वेंट्रिकल में होता है। आपने कहा कि ये जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन है, इनकी जो यहाँ पे वॉल होती है, ठीक है, इन वेन की जो वॉल होती है वो थिक किसकी होती है, आर्टरी की होती है या वेन की होती है। आपने कहा आर्टरी की ज्यादा थिक होगी, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड आता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से आता है। तो इस प्रेशर को यहाँ पर झेलने के लिए जो इसकी वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है एज कम्पेयर टू वेन, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलिए, तो अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है वो कौन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास है, जो कि हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया। सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन आया है अगेन लाइव प्रोसेसेस से आया है। उसमें हमने कहा सबसे पहले लाइव प्रोसेस आपने जो पढ़ी थी वो थी न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन सबसे थी पहले पढ़ी थी। अब न्यूट्रिशन में हमने कहा दो प्रकार के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी और आता है परपोषी, स्वपोषी और परपोषी आता है, ठीक है। जब बात हो अगर स्वपोषी की, तो हमने कहा स्वपोषी में क्या पढ़ा था, फोटो सिंथेसिस पढ़ी थी, ठीक है, क्या पढ़ी थी हमने, फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी। फोटोसिंथेसिस क्या है, आपने कहा फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें भोजन का निर्माण हो रहा है। अब ये हमने पूरी जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझी है। सबसे पहले तो ये समझते हैं फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में जो पौधे हैं वो क्या करें, फूड फॉर्मेशन करें या फिर अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। इनकी लोकेशन कहाँ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या है, फूड फॉर्मेशन हो रहा है, फूड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, लोकेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो लोकेशन है वो कहाँ है, तो हम इसे पढ़ते हैं लीफ में। लीफ के कहाँ, लीफ के कौन से भाग में, आपने कहा क्लोरोप्लास्ट में, लीफ के क्लोरोप्लास्ट में। तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर समझी हैं। हमने समझा है न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन के टाइप को, जिसमें आपने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की आपने बात की है। ऑटोट्रॉफिक में हमने बात की है फोटो सिंथेसिस की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपने कहा क्या है, एक प्रोसेस है, जिस कौन सी प्रोसेस है, फूड फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है, भोजन निर्माण की एक प्रक्रिया है।
इसकी अगर मैं बात करूं किसके, लोकेशन की, तो लोकेशन क्या है इसकी, लीफ होती है। सिंपल अगर क्वेश्चन आए कि कहाँ होती है, पौधे के किस भाग में होती है, लीफ में होती है, लेकिन लीफ के किस भाग में होती है, तो हमने कहा क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्वेश्चन ये आता है क्लोरोप्लास्ट में कैसे होती है। अब आपके पास जो आता है वो है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ और लेबलिंग आपको करनी है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं कि ये वाला भाग जो है वो कोई और होगा, इसकी लेबलिंग आपको करनी है। हिंट आपके पास ये आती है कि ये पूरा जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये पूरा जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। लेबलिंग किसकी करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, और आपने कहा इसकी करनी है और इसकी करनी है। इन पार्ट्स की आपको लेबलिंग करके लेके आनी है, जो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या चल रहा है हमारा, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन क्या है, फोटोसिंथेसिस हमारा क्वेश्चन है। और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का आपको डायग्राम यहाँ पर जो बनाया गया है उसकी लेबलिंग आपको करनी है। तो इसी प्रकार से हम जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे आगे के क्वेश्चन हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।